भगवान राम का जब जब जिक्र हो, आपको एक भारतीय और सनातनी होने के कारण ये बातें याद रखने की जरूरत है। वैसे अब तक देश में श्री राम के नाम पर हिंदू मुसलमान की राजनीति खूब होती रही है, लेकिन पहली बार राजनीति के लिए भगवान राम को जाति के खांचे में खींचा गया है। समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह ने भगवान राम को पीडीए और समाजवाद के बंधन में बांधकर नया विवाद शुरू कर दिया है। भगवान राम केवल धार्मिक आस्था, किसी खास वर्ग, समाज या जाति तक सीमित नहीं है। राम मानव मूल्यों, नैतिकता और आदर्श जीवन के प्रतीक हैं। राम सिर्फ एक नाम भर नहीं बल्कि चरित्र, मर्यादा और करुणा की परिभाषा है। श्री राम हमें जोड़ते हैं, तोड़ते नहीं हैं। ये संवाद सिखाते हैं, द्वेष नहीं। मर्यादा सिखाते हैं, अहंकार नहीं। राम का नाम खुद में एक विचार है। बावजूद इसके आज की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें भगवान को बांटने की राजनीति में घसीट लिया गया। भगवान राम को लेकर चंदौली के समाजवादी पार्टी सांसद ने दो बातें कही हैं। पहला तो यह कि श्री राम विचारों से समाजवादी थे और दूसरा यह कि उन्होंने वनवास के दौरान पीडीए समाज के लोगों की मदद ली थी। भगवान को अपना मानना, अपना बताना कहीं से भी गलत नहीं कहा जाएगा, लेकिन इस बयान के पीछे की जो मंशा है वो मंशा सवाल उठाती है, क्योंकि बयान भगवान को मानने के लिए नहीं बल्कि उनके नाम पर राजनीति करने के लिए दिया गया है। पहले आप समाजवादी पार्टी के सांसद का वो बयान सुनिए जिसको लेकर विवाद गहरा गया है। उन्होंने राजाओं का, बड़े आदमियों का वो जो है कि सहयोग नहीं लिया, वो वनवासियों का समर्थन लिया। वो विचारों से समाजवादी थे। वो भिलनी के बेर खाना पसंद किए, झोपड़ी में रहना पसंद किए, हमारे निषाद समाज से समर्थन लिए, गुहा से। तो जो ऐसे लोगों को मित्र बनाता है, ऐसे लोगों को सम्मान देता है, वो समाजवादी है, नहीं तो है क्या। समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह के इस बयान को देखने और सुनने के बाद कुछ सवाल जरूर खड़े होते हैं। सवाल यह है कि क्या यह बयान महज संयोग भर नहीं बल्कि सियासी प्रयोग है? क्या पिछड़े वोट बैंक को जोड़े रखने के लिए यह बयान दिया गया है? क्या भगवान राम को समाजवादी बताकर हिंदू विरोधी छवि से पार्टी बाहर निकलना चाहती है? क्या इस बयान के सहारे धर्म और जाति दोनों को एक साथ साधे रखने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि यूपी जैसे देश के सबसे बड़े प्रदेश में जिस तरह धार्मिक विचारों की बयार बह रही है, जिस तरह सनातन का नया सूरज अंगड़ाई ले रहा है, उसके बाद समाजवादी पार्टी को लगता है कि भगवान का विरोध कहीं भविष्य में भारी ना पड़ जाए, इस वजह से सांसद ने इस तरह का बयान दिया। पिछले साल महाकुंभ का जो मेला प्रयागराज में लगा, उसमें 60 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगाकर रिकॉर्ड बनाया था। नए साल के मौके पर अभी अयोध्या में दर्शन के लिए लाखों की भीड़ उमड़ी। माघ मेला को लेकर यूपी सरकार ने जो व्यवस्था प्रयागराज में की है उसकी खूब चर्चा हो रही है। बड़ी संख्या में लोग यहां स्नान के लिए मकर संक्रांति के पर्व पर पहुंचने वाले हैं। और हो ना हो इन तस्वीरों को देखकर समाजवादी पार्टी हिली हुई हो और उसी डैमेज कंट्रोल के लिए भगवान राम को समाजवादी बताकर क्या एक और सेल्फ गोल किया जा रहा है, जैसा कि बीजेपी आरोप लगा रही है। जो लोग आज भगवान राम को अपना बता रहे हैं, समाजवादी और पीडीए से जोड़कर सियासी माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें अतीत के पन्नों को भी जरा पलट लेना चाहिए। 500 सालों के संघर्ष के बाद अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन इस मंदिर के निर्माण में जिन लोगों ने अपनी शहादत दी उन्हें भुलाया नहीं जा सकता। समाजवादी पार्टी के नेता ने भगवान श्री राम को समाजवादी तो बता दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि उन्हें यह जरूर बताना चाहिए कि राम भक्तों पर गोली इन्हीं समाजवादी पार्टी की सरकार में चलाई गई थी। साल 1990 में राम भक्तों को गोलियों से भूना गया था। तब सपा के संस्थापक रहे मुलायम सिंह यादव यूपी सरकार में थे, उन्हीं की सरकार थी, वो मुख्यमंत्री थे। 30 अक्टूबर 1990 को राम भक्त कार सेवा के लिए अयोध्या जा रहे थे। बीजेपी का कहना है कि तब इन्हीं समाजवादियों के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने निहत्थे राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी। और सिर्फ एक बार नहीं, 2 नवंबर 1990 को भी अयोध्या में गोलीकांड हुआ था। मरने वाले राम भक्तों को लेकर सरकारी और गैर सरकारी आंकड़े अलग अलग दावे करते हैं। अरे जरूर लगे कि जिस हिंदू का खून न खोला, खून नहीं हो पानी है, जन्मभूमि के काम ना आए वो बेकार जवानी, लेकिन सब बैठे के तो लगा रहे थे।
कुछ था, मारपीट तो नहीं कर रहे थे। अब जब तुमने लाठी गोली आंसू गैस सब चलाई, भागे, तो जब अंदर आ गए तब दरवाजा तोड़ तोड़ के क्यों नहीं? ये कौन से संविधान में था? मुलायम सिंह को किसने चुना था? मुलायम सिंह जनता के नौकर थे, चौकीदार जनता के थे। इस चीज को सिद्ध किया मोदी जी ने, तब पता लगा लोगों को। जनता तो जानती थी ये राजा हैं। तो जब जब भगवान श्री राम और अयोध्या का जिक्र होगा तब तब यूपी के उस दौर को याद किया जाएगा। समाजवादी पार्टी अब भगवान राम को समाजवादी बताकर अपना बनाने में जुट गई है, लेकिन गोली के अलावा कुछ और बातें हैं जो भूली नहीं जा सकती और बीजेपी की ओर से आरोप भी लगाए जा रहे हैं लगातार। कुछ पन्ने पलटते हैं। 2013 में अखिलेश जब सीएम थे तो उन्होंने वीएचपी की परिक्रमा पर रोक लगा दी थी। अयोध्या के राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का न्योता अखिलेश यादव की ओर से ठुकरा दिया गया। आज तक अखिलेश यादव राम मंदिर के दर्शन के लिए अयोध्या नहीं गए, जबकि लोकसभा चुनाव में अयोध्या में सपा को जीत मिली। राम गोपाल यादव ने अयोध्या के राम मंदिर को 2024 में बेकार तक बता दिया था। तो आप भगवान को अपना बना रहे हैं, दिल से अपना मान रहे हैं तो देश इसका स्वागत करेगा, लेकिन अगर राजनीति कर रहे हैं तो सवाल उठेंगे, गड़े मुर्दे उखाड़े जाएंगे। समाजवादी पार्टी के सांसद ने जो कुछ कहा है उस पर बीजेपी और एनडीए के दूसरे नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आई है, सुनाते हैं आपको। इतना उनको हीरो मत बनाइए, वो इतना हीरो बनने लायक नहीं है। भगवान श्री राम के बारे में बोलने से पहले वो रामद्रोही पार्टी में पहले वहां त्याग पत्र दे करके पहले माफी मांगे कि हम रामद्रोही पार्टी। अगर ये कहते हैं कि वो समाजवाद से संपर्क है तो राम मंदिर बना, उसमें क्यों नहीं योगदान दिया? दर्शन क्यों नहीं करने गए? उद्घाटन में क्यों नहीं गए? भाई आज के दिन में इस तरीके से पीढ़ी और अपर कास्ट में झगड़ा क्यों लगाते हैं? वीरेंद्र सिंह जिस तरीके से आध्यात्मिक, धार्मिक और पौराणिक दृष्टि से महत्वपूर्ण विषयों पर टिप्पणी कर रहे हैं, सनातन धर्म पर हमला कर रहे हैं, वो वीरेंद्र सिंह की मानसिक दिवालियापन की निशानी है। समाजवादी पार्टी सनातन धर्म की विरोधी है, सनातन धर्म के देवी देवताओं के ऊपर कटाक्ष करती है। ये साफ है कि समाजवादी पार्टी का नेतृत्व और पार्टी के नेता इन दिनों कंफ्यूज दिखाई देते हैं। उनके बयानों में कोई तारतम्यता दिखती नहीं। इसका एक उदाहरण पिछले हफ्ते फिरोजाबाद से भी सामने आया था, जब पार्टी के जिला अध्यक्ष ने यह कह दिया कि वो यादव हैं, हिंदू नहीं। और अब देखिए, उसी पार्टी के सांसद उसी तरह के पीडीए कार्यक्रम में सनातन के सिरमौर भगवान श्री राम को समाजवादी बता रहे हैं। मंदिर और भगवान को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी कई मौकों पर भटके हुए नजर आते हैं। राम मंदिर को लेकर विरोधी रुख रखने वाले अखिलेश इन दिनों अपने गांव सैफई में केदारेश्वर महादेव का मंदिर बनवा रहे हैं। जनहित में अपने दर्शकों को स्पष्ट करना चाहेंगे कि ऐसा बिल्कुल मैं नहीं कह रही कि समाजवादी पार्टी के नेता, सांसद, विधायक पूजा पाठ में विश्वास नहीं रखते या धर्म के विरोधी हैं, लेकिन ये बात पक्के तौर पर कहा जा सकता है कि धर्म को लेकर राजनीति का जो खेल है वो समाजवादी पार्टी चुपके खेलना चाहती है। जनहित में दर्शकों को हम सिर्फ खबर नहीं बताते, बल्कि खबर में छिपे सामान्य ज्ञान को भी कुरेदते हैं। ऐसे में बहुत से दर्शकों को ये जानने की दिलचस्पी जरूर होगी कि आखिर समाजवादी का मतलब होता क्या है, जिससे भगवान राम का नाम जोड़ा जा रहा है। इसे समझने के लिए आपको भारतीय राजनीति में विचारों की व्यवस्था को समझना होगा, जहां मुख्य रूप से 4 तरह की वैचारिक व्यवस्था है। पहला दक्षिणपंथी, जिसे भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टियां और संगठन मानता है। दूसरा कांग्रेसी विचारधारा, जिसे सेंटर यानी मध्य विचारधारा कह सकते हैं। तीसरी विचारधारा वामपंथी, जिसे लेफ्ट की पार्टियां मानती हैं। और चौथी विचारधारा समाजवादी है, जिसे समाजवाद में विश्वास रखने वाले लोग मानते हैं। जेपी लोहिया, राजनारायण, चौधरी चरण सिंह, देवीलाल जैसे नेता इस विचारधारा के अगुवा रहे हैं। अब ये जो समाजवादी विचारधारा है, उसे राजनीतिक शास्त्र के 3 सिद्धांतों को मिलकर बनाया गया है। पहला समानता, दूसरा सहयोग, तीसरा सामाजिक न्याय। यानी एक ऐसी व्यवस्था में विश्वास करना जहां व्यक्ति का नहीं बल्कि समाज का नियंत्रण हो, सब समान हो, शोषण ना हो रहा हो। अब इसी समाजवादी विचारधारा को समाजवादी पार्टी के नेता ने भगवान श्री राम से जोड़ दिया। सवाल यह है, क्या यह किसी डर की वजह से किया गया है या फिर किसी रणनीति का हिस्सा है? हमने इस सवाल के साथ एक्सपर्ट से बातचीत की है। जिन समाजवादियों को लगता हो कि कास्ट की राजनीति भी भगवान राम के जमाने में थी, वो बहुत ही गलत बात है, क्योंकि पहले एक ही पिता के 2-3 बच्चे अलग अलग
काम करते थे तो अलग अलग क्लास डिवाइड हो जाता था। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पहले इसको कह चुके हैं। उनका रामकृष्ण शिव बहुत प्रसिद्ध आर्टिकल है, लेख है, जिसे सभी समाजवादियों को जरूर पढ़ना चाहिए और ये कोई विवाद का विषय नहीं है। बीजेपी ने पिछले महीने पीडीए से आने वाले पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया और तभी ये समाजवादी पार्टी हिली हुई है। इन दिनों पंकज चौधरी यूपी के अलग अलग जिलों में यात्रा कर रहे हैं। उनके स्वागत में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। अयोध्या की तस्वीरें हैं। समाजवादी पार्टी के परेशान होने की एक वजह यह भी हो सकती है, अब श्री राम को पीडीए के खांचे में फिट करने वाली इनकी राजनीतिक मजबूरी भी आपको बताते हैं। पहले आप यूपी के कुछ आंकड़े देख लें। 2024 में बीजेपी गठबंधन को 43.69% वोट मिले थे, जबकि 43.52% वोट समाजवादी पार्टी गठबंधन को, यानी मामूली सा अंतर था दोनों गठबंधन के बीच। अखिलेश का पीडीए प्रयोग पहली बार हुआ था, सफल दिखा था। 2019 में बीजेपी प्लस को यूपी में 51.19%, जबकि सपा और बसपा गठबंधन को तब 39.23% वोट मिले थे। 2014 में बीजेपी प्लस को 43.32% और समाजवादी पार्टी को 22% वोट हासिल हुए थे। 2019 में जाति का बंधन टूटा था, बीजेपी को एक तरफा वोट मिले। 2024 में जाति के खांचे में यूपी बटा तो सपा मजबूत हुई, भारतीय जनता पार्टी कमजोर। अब समाजवादी पार्टी को लगता है कि श्री राम और पीडीए दोनों को अगर मिला लेंगे तो शायद 10 साल बाद ही सही यूपी की सत्ता उन्हें हासिल हो जाएगी। लेकिन क्या सपा और उनके सांसद ये भूल रहे हैं कि राम सबके हैं? भगवान को जाति के खांचे में बांटकर राजनीति की रोटी सेकना पूरी तरह से गलत है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।